जहो श्रवणात् प्रेततां जहो। 7 दिन में एक एक ग्रंथि छूटती गई, बांस की गांठ, बांस में 7 गांठ वाला एक बांस बांधा जाता है, कैसी परंपरा है, बाद में समझाती हूँ, पहले जो कथा है ये समझ लेना। एवं 7 दिनेनेवं 7 ग्रंथि विभेदनम। भाइयों माताओं, वो प्रेतात्मा अंतरिक्ष में आकर सत्संग सुन रहा था। ये शब्द ब्रह्म से विस्फोट होता है, शब्द ब्रह्म से एक ऐसा दिव्य विस्फोट होता है जिस विस्फोट के प्रभाव से सूक्ष्म आत्माओं का भी कल्याण होता है। ये श्रद्धा का विषय है। जैसे कुछ आवाज़ से बैक्टीरिया मर जाते हैं, कुछ आवाज़ होता है तो माहौल के बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो भी जीव जंतु ही है। वैसे ही ये ध्वनियाँ ऐसी है, श्लोक के बोलने से क्योंकि विस्फोट होता है माहौल में, इसके द्वारा अंतरिक्ष में रही हुई आत्माओं का भी उद्धार होता है। ये अनुभव का विषय, श्रद्धा का विषय नहीं है, श्रद्धा मत जोड़ना यहाँ, ये अनुभव का विषय है। आपको नहीं पता है, आपको लगता है हम इतने लोग ही बैठे हैं, परंतु हमारे सिवाय कई आत्माएं यहाँ इधर उधर है और हर व्यक्ति उस एलिमेंट का अनुभव नहीं कर सकता है। सबकी पहुंच इतनी नहीं हो सकती है, सबकी क्षमता इतनी नहीं हो सकती है। और थोड़ी बहुत क्षमता अगर आपकी हुई और आपको अनुभव होने लगा तो घबरा भी जाएंगे आप, डर भी जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मेरे पास खाली कुर्सी में कोई प्रेतात्मा बैठा है, डर जाएंगे आप, घबरा जाएंगे। परंतु वास्तविकता ये है कि एक एक कदम पर 10-10 मुर्दे गाड़े गए हैं इस जमीन में, हम कब्रिस्तान पर बैठे हैं। हाँ? हजारों युद्ध हुए इस पृथ्वी पर, हजारों युद्ध, और एक एक कदम पर 10-10 मुर्दे गड़े हुए हैं। ये धरती एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और हम कब्रिस्तान पर बैठे हैं। गादी बिछा दी, कुर्सी डाल दी, महाजन मंडी नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। और जितनी आत्मा की मृत्यु, मतलब जितने शरीर छूटे हैं, वो सारे आत्माएं कोई मोक्ष में नहीं गए हैं, बहुत सारी वासनाओं के साथ मरना पड़ा है। तो उसका वासना शरीर जो है वह अंतरिक्ष में भटकता है और जब उसको मौका मिले तब हावी भी हो सकता है। अगर उसकी सात्विक वासनाएं हैं और ऐसा कुछ माहौल मिल जाए तो हो सकता है कि कुर्सी में बैठकर सुनने वालों का उद्धार न हो, परंतु अंतरिक्ष में लटकती हुई वह आत्मा इस कथा को सुनकर मोक्ष में चली जाए। तो बहुत प्यारी बात है, श्रद्धा का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है और साधारण मनुष्य को इसकी अनुभूति नहीं होती है। छोड़ो, मैंने कहा मानना हो तो मानो, मान नहीं सकते हो तो भी छोड़ो, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कृत्वापि 12 स्कंधम श्रवणात् प्रेतताम जहो। भस्म हो गया प्रेत, भस्म हो गया मतलब उसकी वासनाएं भस्म हो गई, भस्म हो गया मतलब उसके कर्म जितने भी थे सारे कर्म जलकर भस्म हो गए, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, मिल गया परम अस्तित्व में, मिल गया महाअस्तित्व में। माताओं भाइयों, अब वेदव्यास आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्यारी बात है कि जब भागवत कथा होती है तो वहाँ बांस 7 ग्रंथि वाला, 7 गांठों वाला बांस बांधा जाता है। पर्टिकुलर जब पितरों के पीछे कथा होती है तब, हमने यहाँ कुछ बांधा नहीं है क्योंकि ये तो विश्व कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। और ये बड़ी उदार भावना है। मैं सोचूं मैं कथा करूं, मेरे पितरों का कल्याण हो, मेरे काका का कल्याण हो, मेरे दादा का कल्याण हो, ये तो बहुत छोटी बात हो गई, बहुत छोटी बात। परंतु जितनी आत्माएं हैं सारी आत्माएं सुने और सबका कल्याण, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत पावन बात है। तो माताओं भाइयों, यहाँ हमने बांस बांधा नहीं है और विश्व के लिए जितनी भी आत्माएं हैं सारी आत्माओं को हमने यहाँ इनविटेशन दिया है, निमंत्रण दिया है कि सब आओ, सब शांति लो, सब सुनो और आप मोक्ष में जा सकते हैं तो जाओ अपने मार्ग पर, हम आपके साथ हैं संकीर्तन के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो भाइयों माताओं, बहुत प्यारा श्लोक है। वेदव्यास ने कहा कि व्यासपीठ के पास जब पितरों के पीछे कथा कोई कराता है तब बांस बांधा हुआ है। वह बांस कैसा है? जडस्य शुष्क वैशस्य, जडस्य शुष्क, जडस्य
शुष्कवंशस्य जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम् यत्र ग्रन्थिविभेदनम् यत्र ग्रन्थिविभेदनम् यत्र ग्रन्थिविभेदनम्। बहुत प्यारी बात है। जवाब आपको देना है माताओं। वो बांस है, उसमें प्राण होता है? जवाब दो ना। नहीं होता है ना। जड़ है, हम चेतन है, हम चेतन है कि नहीं है चेतन? हा? कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं होगा कि जड़ है कि चेतन है। जड़स्य शुष्कवंशस्य जडस्य शुष्कवंशस्य। ऐसा भी होता है देखने में चेतन लगता हो लेकिन भीतर से जड़ हो। जड़स्य शुष्कवंशस्य जड़स्य शुष्कवंशस्य जड़स्य शुष्कवंशस्य जडस्य शुष्कवंशस्य। बांस की बात है, बड़ी प्यारी बात है। बांस जो बांधा है वह कैसा है? जड़ है, इसमें प्राण नहीं है। आगे कहा शुष्क है, कैसा है? शुष्क। पेड़ से कट गई डाली, टुकड़ा आ गया यहाँ तो फिर शुष्क हो गया ना, सूख गया, रस नहीं रहा, प्राण नहीं रहा। पेड़ पर था तब तक था, साइंस ने भी सिद्ध कर दिया। जगदीश चंद्र बोस ने कहा वनस्पति में भी प्राण है, सिद्ध हो गया है, परंतु कट गया तो फिर गया। जड़स्य शुष्कवंशस्य जडस्य शुष्कवंशस्य। जो बांस है वो कैसा है? जड़ है, इसके पास न बुद्धि है न चेतना है, शुष्क है, सूखा हुआ है। सूखा हुआ है, बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो भी यत्र ग्रंथि विभेदनम यत्र ग्रंथि विभेदनम यत्र ग्रंथि विभेदनम यत्र ग्रंथि विभेदनम। जड़ है, शुष्क है, फिर भी कथा का प्रभाव देखो कि बांस की गांठें खुलती जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जड़ है, उसकी गांठें भी खुल रही है। फिर से एक बार, जड़स्य शुष्कवंशस्य जडस्य शुष्कवंशस्य जड़स्य शुष्कवंशस्य जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम यत्र ग्रंथि विभेदनम। चित्तं किमु तदा चित्त चित्रं किदु तदा चित्त चित्तं किमु तदा चित्त चित्रं किदु तदा चित्त ग्रंथिभेद कथाश्रवात् ग्रंथिभेद कथाश्रवात्। जो बांस जड़ है, शुष्क है, लकड़ी है, उसकी ग्रंथियां भी खुल जाती है। यहाँ बांधा हुआ है तो चित्तम किमु तदा चित्त, बड़ी प्यारी बात वेदव्यास जी बताते हैं। तो जीता जागता सरस सुंदर मनुष्य बैठा हो कथा सुनने के लिए, और मनुष्य के मन की गांठें जो न खुले तो आपसे तो बांस ज्यादा अच्छा है। चित्तम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथाश्रवात्। हम कथा सुनते लेकिन गांठें नहीं छूटती है, कथा सुनते लेकिन ग्रंथियां नहीं छूटती है। ग्रज मुक्त मनुष्य नहीं होता है। कथा सुनते लेकिन प्रेजुडाइज माइंड है हमारा। हाँ, वो ऐसा है, वो वैसा है, फलाना ढिंक का क्या लेना देना है। चित्तम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात्। इतने प्यारे सत्संग को आप सुनो 3 घंटे तक और मन की गांठें न खुली तो हमसे तो भला बांस का टुकड़ा अच्छा है। तो माताओं भाइयों, हमको ये देखना है कि बांस पर इफेक्ट होता है तो हम तो आनंद हूँ मैं, चैतन्य हूँ मैं, पर ब्रह्म हूँ मैं, सुखधाम हूँ मैं। मुझ पर तो स्वाभाविक है कि मैं आनंद रूप हूँ तो आनंद बढ़ना चाहिए। मैं चैतन्य हूँ तो मेरी चेतना में कुछ ज़्यादा बढ़ाव होना चाहिए। अगर मैं परब्रह्म हूँ तो बस मेरे ब्रह्म का दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए। अगर इतना हम में
ईश्वर रूप जो अगर हम कहते हैं हमको, और हमारा ईश्वर विस्तृत नहीं हुआ, हमारे परमात्मा को हमने शेयर नहीं किया, दूसरों में बांटा नहीं, मेरा राम आपके राम को मिला नहीं तो वो राम अधूरा हो गया, और मेरा रावण जो कथा से मरा नहीं तो कथा अधूरी हो गई। समझना माताओं, निरर्थक है ये कथा। तो चित्तम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात। खैर आगे बढ़ते हैं माताओं भाइयों। फिर क्या होता है? धुंधुकारी का तो उद्धार हो गया, धुंधुकारी का तो मोक्ष हो गया। पुराण की भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा है। विमान आया और विमान में धुंधुकारी बैठा, वैकुंठ में से विमान आया, बैठा और गया। अब जब विमान आया तो और श्रोतागण थे, जो लोग कथा में आते थे, वो भी तैयार हो गए विमान में चढ़ने के लिए। समझने की बात है, वो कहे हमको भी बिठाओ। पार्षदों ने ना कह दी, बोले आपकी पात्रता नहीं है, आपकी लायकात नहीं है। श्रोतागण बोले अरे एक प्रेत की लायकात है, भूत की पात्रता है, भूत को बिठाकर आप ले जाते हैं, और हम अच्छे खासे भले सुंदर इंसान है, मनुष्य, हमको क्यों नहीं बैठने देते हैं? बोले नहीं, आपको नहीं बैठने देंगे। विमान तो चला गया। विमान आता है तब बैठने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि बैठने की हमारी पात्रता है कि नहीं है। तो यहाँ बड़ी पीलू, यहाँ बड़ी प्यारी बात बताई है भगवान वेदव्यास ने। सब सारे श्रोतागण गोकर्ण के पास जाते हैं, अर्थात वक्ता के पास जाते हैं, और वक्ता के पास जाकर कहते हैं कि महाराज जी हमको तो विमान में बैठने को नहीं मिला, ये कथा कैसे आपकी कि प्रेत को बैठने को मिला और हमको नहीं मिला? तब कहते हैं कि आप बैठे तो थे, लेकिन सच्चे श्रोता बनकर नहीं बैठे थे। मैं सिर्फ इस शब्द ब्रह्म जो बह रहा है उसको पीने वाला हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न धनवान हूँ, न गरीब हूँ, न मालिक हूँ, न नौकर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जब सत्संग में आप बैठो तब रिसीवर बनकर बैठ जाओ। एक्सेप्टिविटी आपकी बढ़ जानी चाहिए, आपकी ग्रहणशीलता बढ़ जानी चाहिए। एक खाली पात्र की तरह आप बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं हूँ। भूल जाओ अपने नाम को, भूल जाओ अपने रूप को, भूल जाओ अपने गुण को, क्योंकि आपको और बातों का स्मरण जब तक रहेगा तब तक इस परमात्मा के लिए कहीं भी जगह बचेगी नहीं। तो इसके लिए जगह करनी पड़ती है। जगह जब होगी तब ये सारी बातें भीतर उतरेगी। तो यहाँ गोकर्ण ने सबको बताया कि सुनिए, आप विमान में बैठने के लिए गए परंतु आपको इसलिए प्रवेश नहीं मिला कि आप बैठे तो थे परंतु समग्रता से सुनते नहीं थे। एक प्रेत ही समग्रता से सुनता था। ऐसा हो सकता है कि 100 आदमी बैठा हो, वो कोरे के कोरे न सुने, और अंतरिक्ष में आई हुई कोई आत्मा समग्रता से सुन रही हो तो उसका कल्याण हो जाए। तो समग्रता से नहीं सुन रहे थे आप लोग, इसलिए आप ऊपर उठने के काबिल नहीं। विमान हो या न हो, विमान के साथ कोई लेना देना नहीं है। किसी ने विमान देखा नहीं है, कहने का तात्पर्य ऐसा इतना ही है कि आप ऊपर नहीं हो उठ पाए, अपलिफ्टिंग नहीं हो पाए, आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग आपका नहीं हो पाए, आप वहीं के वहीं हैं, आप विकसित नहीं हो पाए। ये सत्संग विकसित होने के लिए है माताओं भाइयों। यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं कि मनन, चिंतन, निधिध्यासन, इस सारी बातों में स्थिर चित्ते कैसे होना चाहिए? चित्त की स्थिरता। जो स्थिरता गई तो आनंद
गया। तो स्थिर चित्ते बड़ा प्यारा शब्द है। तो वक्ता और श्रोता दोनों का चित्त स्थिर होना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो सकता है, प्रश्न भी आते हो, स्ट्रगल भी हो, टेंशन भी हो, प्रॉब्लम्स भी हो, परंतु जब यहाँ आकर आप बैठ जाओ तब आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। आपका चित्त अगर जो स्थिर नहीं है तो ये सत्संग आपकी मदद कर पाएगा नहीं। वेद व्यास जी कहते, और ये सारी बातें बचपन से भीतर उतर गई है। स्थिर चित्ते, चित्त स्थिर होना चाहिए। ये सब थियरी है, सुन रहे हैं थियरी आप, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है वह तो आप ही जानते होंगे। तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ होना चाहिए, तभी पार उतर पाएंगे हम। तो स्थिर चित्ते कृतम वृषम अदृढ़म च हतम ज्ञानम। बड़ी प्यारी बात की कि जो ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है, सुपरफिशियल है, जो ऊपर ऊपर का है, बातें हो, लेकिन भीतर जो दृढ़ नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञान का नाश होता है। ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। माताओं भाइयों सुनिए, प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद से जो अगर आपने श्रवण किया है, प्रमाद से, आलस से आपने श्रवण किया है, ठीक है, आकर बैठे हैं परंतु नींद आने लगी, या बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आड़े टेढ़े बैठ गए, ढंग से बैठे नहीं, चित्त कहीं और है, तो श्रवण काम का नहीं है। ऐसे श्रवण का नाश होता है। आपका समय आपने खराब कर दिया, समय आपका खराब हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं यहाँ आने का। तो दृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद से जो श्रवण किया है तो ऐसे श्रवण का कोई अर्थ नहीं है। गोकर्ण ने कहा, आप लोगों ने समग्रता से श्रवण नहीं किया, इसलिए विमान में बैठने के अधिकारी आप नहीं है। आप ऊपर नहीं उठ पाए, विकसित नहीं हो पाए, परमात्मा का अनुभव आपको नहीं हुआ। यहाँ आने पर भी अर्थघटन इतना ही करना है। तो बोले नहीं, हमको तो अनुभव करना है। श्रोता अच्छे थे, हम लोग जैसे नहीं थे कि 7 दिन पूरा हो गया, बात खत्म, हुआ तो हुआ, अपलिफ्टिंग, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो अब तो जय सिया राम, बाय बाय, माता जी चली गई। ना ना, श्रोता बहुत अच्छे थे। भागवत में ऐसी कथा आती है कि सारे श्रोताओं ने गोकर्ण जी को कहा कि अब हम फुल्ली अवेयरनेस, विथ अवेयरनेस लिसनिंग करेंगे, फिर से अब आप फिर से कथा करो। आती है ऐसी बात। बोले अब हम ध्यान देंगे, हमारी गलती हो गई, अब हम समग्रता से सुनेंगे। तो गोकर्ण फिर से आयोजन करते, 7 दिन के बाद 8वें दिन फिर से आयोजन हुआ। सुहाग ऐसा कहीं न करना पड़े हमको। ओम नमो भगवते, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय बजट की हरि व्यवस्था करनी पड़ेगी। वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। भगवते वासुदेवाय। ऐसा नहीं कि अभी तो कथा पूरी हुई और फिर दूसरी बार हम क्यों जाए, एक बार सुन ली, हम बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं, परंतु वे श्रोता हमारे जैसे नहीं थे, क्वालिटी वाले थे। तो बोले हमको फिर से सुनाओ, अब हम होश के साथ सुनेंगे, बैठेंगे। फिर से गोकर्ण आरंभ करता है भागवत ज्ञान यज्ञ का, सत्संग समारोह का। फिर से पूरा ऑडियंस आता है, समग्रता से सुनते हैं, श्रोता की दीक्षा लेकर बैठते हैं, और विमान आता है और विमान में चढ़कर जाते हैं वैकुंठ में। विमान आया ना आया कोई लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है माताओं कि उन लोगों का आध्यात्मिक विकास हुआ, बस जिस ध्येय से आए थे उस ध्येय की पूर्ति हो गई।
खाली वापस नहीं गए, जैसे थे वैसे ही वापस नहीं गए। वापस जब लौटे सुनकर, तब उन लोगों को लगा कि हम जो पहले थे वो नहीं है, हम कुछ और है। बस अनुभव लेकर गए, आगे बढ़ रहे। माताओं भाइयों, वक्ता कैसा होना चाहिए, एक एक बात को स्पष्ट करते हैं भगवान वेदव्यास जी। आयोजन कैसा होना चाहिए। अगर आप में से किसी का मन हो जाए भागवत कराने का, क्योंकि बहुत सुखी लोग बैठे हैं यहाँ, तो भागवत कराने का मन हो जाए तो भागवत का आयोजन कैसे करना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए, ये बताया है। तो विवाहे आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, बताया कि इकलौता बेटा हो। ध्यान से सुनना, भगवान बहुत कृपा करे आपके ऊपर, प्रभु आपको बहुत दे और आपकी लक्ष्मी को आप अच्छे कार्य में लगाओ, आपका धन धन्य बन जाए, आपका जीवन धन्य बन जाए। सत्संग समारोह आपके द्वारा भगवान कराए, मैं तो ये चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। एक कोने में मुंबई जैसे महानगर के एक कोने में ये चल रहा है, एक बहुत बड़ी दिव्य घटना है, अस्तित्व की ये दिव्य घटना मैं कहती हूँ। क्योंकि आज आदमी के पास समय नहीं है, समय है तो समय का उपयोग कैसे करना, कहाँ करना, इसकी सोच नहीं है। अगर सोच है तो संत नहीं मिलता है, माहौल नहीं मिलता है। तो आपको माहौल मिला, सत्संग मिला, आयोजन करने वाले मिले, तो ऐसा सुंदर माहौल एक कोने में कहीं है तो बड़ी दिव्य घटना है। तो माताओं भाइयों, मैं कह रही हूँ कि परमात्मा अगर आपके ऊपर कृपा करे और आपके पास लक्ष्मी आए और आपको ज्ञान यज्ञ कराने का दिल हो, मन हो, कृपा बरसती रहे आपके ऊपर। क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान भगवान को कहते तो है कि भगवान तू मुझे बहुत रुपया देगा ना तो मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूँगा, भगवान बहुत कुछ करूँगा। लेकिन भगवान जब देते हैं ना तब फिर छूटता नहीं है। एक आदमी था, भगवान को कहा प्रभु तू मुझ पर कृपा करेगा ना तो जितने पैसे तू मुझे देगा आधे पैसे मैं तेरे काम में खर्चा कर दूंगा। जितने देंगे आधे पैसे तेरे काम में मैं खर्चा कर दूंगा, भगवान के काम के लिए। बहुत अच्छा भगवान बोले। भगवान को भी देखो तो सही प्रामाणिक है कि नहीं है। तो भगवान ने दिया, कृपा की, बहुत धन आ गया। फिर उसको कमिटमेंट याद आया कि भगवान से कहा था कि तू अगर देगा तो आधा तेरा और आधा मेरा, 50-50 ये कमिटमेंट था। तो फिर पूरे पैसे रुपयों को लेकर बैठा खुले मैदान में अपने आंगन में, और रुपयों को आंगन में लेकर बैठकर फिर भगवान को कहता है, चालाकी देखो चालाकी, भगवान को कहता है कि देख प्रभु मैं रहता हूँ धरती पर, तू रहता है ऊपर। मैं अगर आधा पैसा तुझे देने के लिए आऊँगा तो वापस आने का कोई रास्ता फिर है नहीं, मैं तो आ नहीं सकता। लेकिन हाँ एक काम प्रभु मुझसे हो सकता है, जितने भी रुपये हैं ना मैं सब तेरी और उड़ाता हूँ प्रभु, जितना ऊपर रह जाए उतना तेरा और नीचे आ जाए उतना मेरा। यह है चालाकी। तो भगवान के साथ भी आदमी ऐसी चालाकियाँ कभी कभी कर लेता है, लेकिन प्रभु तो उदार है, भगवान तो दयालु है। इंसान की बदतमीजी का कोई पार नहीं और परमात्मा की कृपा और करुणा का कोई पार नहीं। बड़े करुणावान है परमात्मा। खैर, तो मैं ये कहूँगी अगर लक्ष्मी आ जाए तो ऐसा मत करना कि ऊपर आए उतना तेरा और नीचे रहे इतना मेरा, ऐसा नहीं करना। और आपको मन हो कि ऐसा समारोह करना है, सत्संग करना है, ज्ञान यज्ञ करना है, तो विवाहे आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। वेदव्यास जी कहते हैं कि एकलौता बेटा हो, एकलौता, एक नो एक दिक्रो हो, और इकलौते बेटे की शादी में जितना धन का आप खर्चा करो उतना धन आपको इस ज्ञान यज्ञ में लगाना चाहिए, इतने उत्साह से, उतने प्रेम से लगाना चाहिए। ऐसा एक प्रमाण है। लेकिन क्या करता है मनुष्य, कुछ लोग भाग्यवान होते हैं, कुछ आत्माएं यहाँ बैठे हैं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग भाग्यवान होते हैं कि अपनी लक्ष्मी को लगा सकते हैं ऐसे ज्ञान यज्ञों में। बाकी तो अच्छे से अच्छी चीज़ मेरे लिए, और जो चीज़ कोई काम की नहीं है ऐसी चीज़ वो हम परमात्मा के लिए दे देते। मंदिर में मनुष्य
फ्रूट लेकर भी जाते हैं तो अच्छा फ्रूट फ्रिज में रख देते हैं और जो बिगड़ जाएगा ऐसे केले होते हैं वो लेकर मंदिर में रख देते हैं। मैंने लोगों को देखा है। चावल भरते हैं तो पूरी साल का चावल अच्छा डिब्बा भर के अपने लिए रख देते हैं और जो कूड़ा करकट बचता है वो मुट्ठी भर लेकर मंदिर में जाते। भगवान कहते हैं ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे विश्व का पालन पोषण करने वाला हूँ। तेरे मुट्ठी भर चावल पर मैं नहीं जी रहा हूँ। लेकिन मनुष्य खुद को धोखा दे रहा है, खुद को ठग रहा है आदमी। खैर भाइयों माताओं आगे बढ़ते हैं। कैसा होना चाहिए वक्ता? पहले तो खर्च कैसे करना चाहिए, कितनी उदारता से खुले मन से ये कहते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा होना चाहिए वक्ता। विरक्तो वैष्णवो विप्रो यमन। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तो वैष्णवो। स्वर हारमोनियम का स्वर थोड़ा स्वर नहीं मिल रहा है मुझे। यमन। विरक्तो थोड़ा स्वर दे और विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्तो सबसे पहले तो कहा कि विरक्त होना चाहिए वक्ता, विरक्त। बाद में कहा वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव की व्याख्या मैंने एक बार कर दी है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए। विप्र का अर्थ है विशेष प्रज्ञावान, विप्र। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। फिर कहा कि जो विषय वक्ता लेकर बैठा है उसको स्पष्ट करके समझा सके ऐसा होना चाहिए। स्पष्ट करके वेद और शास्त्र को विशुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से मतलब केवल शब्द का ज्ञान हो ऐसा नहीं, केवल शब्द को समझाए ऐसा नहीं, परंतु विशुद्ध, उसकी परिशुद्धता में कहीं गड़बड़ न हो, अपनी कल्पना न जोड़ दे, अपने अर्थघटन न जोड़ दे और मूल रूप में मौलिकता से असलियत जो है वो बताए समाज को, ऐसा वक्ता होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्रो अर्थात विशेष प्रज्ञावान। विशेष, विप्र का एक अर्थ होता है ब्राह्मण और दूसरा अर्थ होता है विशेष प्रज्ञावान। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद और शास्त्र को स्पष्ट करके समझा सके ऐसा। फिर कहा दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में कुशल हो, क्योंकि हर इंसान सीधे दर्शन को नहीं पचा सकता है। कभी कभी दृष्टांत के द्वारा बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है। तो दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर गंभीर हो। वक्ता कार्यो अति निस्पृह। वक्ता का कार्य कैसा होना चाहिए? बोले अति निस्पृह, उसको कोई स्पृहा होनी चाहिए नहीं, लालच नहीं होना चाहिए। दक्षिणा के लिए कथा नहीं है, लोक कल्याण के लिए कथा है, लोगों के आध्यात्मिक उद्धार के लिए कथा है। ऐसा होश जिसमें हो, ऐसा त्याग भाव जिसमें हो। धन के लिए जो होता है उसमें आनंद नहीं होता है, आनंद हो तो भी एक क्षणिक बात होती है, परंतु वक्ता कार्यो अति निस्पृह, निस्पृह भाव से होना चाहिए। खैर आगे बताया श्रोता कैसा होना चाहिए। अब श्रोता की बात बताई तो कहा यह स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य विधिवत त्यक्तान्यवादोर्हरे। यह स्थित्वाभिमुखम, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? बोले अभिमुख, सामने। सामने क्यों, ऐसा क्यों कहा? माताओं भाइयों, यहाँ से जो सत्संग आ रहा है उसमें केवल शब्द नहीं है, समझना। शब्द के साथ चेतना बह रही है, शब्द के साथ ऊर्जापात हो रहा है, एक्सप्रेशंस है, मेरा प्रेम है, मैं जो बोल रही हूँ इसमें भाव है। तो जो सामने बैठेगा ना उस पर बरसात होगी, बरसेगी ऊर्जा, बरसेगी शक्ति। मैं सच कह रही हूँ। इधर उधर आप बैठेंगे तो
सीधा जहाँ ऊर्जा जाती है, सीधी ऊर्जा जहाँ मिलती है, ऐसी इतनी इधर उधर बैठने वालों को नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी आप किसी भी संत के पास जाओ सत्संग के लिए तो सन्मुख बैठना। यह स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य विधिवत त्यक्तान्यवादो हरे, सामने बैठना है। फिर कहा प्रणम्य, प्रणाम करके बैठना है। और बैठे हो तब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, इससे पता चलना चाहिए कि प्रणाम का भाव है। हा? प्रणाम, हाथ जोड़ दिया और सर झुक गया, इससे प्रणाम पूरा हुआ नहीं। समझना, जहाँ दिल खुशी से ये झुक गया वहाँ सर भी मैंने झुका लिया। हा? तो हृदय से मनुष्य झुकना चाहिए, हृदय से। तो प्रणम्य, बैठे हो आप तो लगना चाहिए कि आप बड़े, आपका प्रणाम का भाव है, विनम्रता आप में है, विनम्रता दिखनी चाहिए। प्रणम्य, विधिवत, विधिवत बैठना चाहिए, आड़े टेढ़े नहीं बैठना चाहिए। यह स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य विधिवत, विधि के साथ बैठे हो तो लगना चाहिए कोई बैठा है, विधिवत। त्यक्तान्यवाद और हरे, और कहा कि भगवान की बातों के सिवाय, सत्य का जो उद्घाटन हो रहा है, इसके सिवाय अन्य वाद विवाद का त्याग करना चाहिए। हाँ, त्यक्तान्य, त्यक्त, त्याग कर देना चाहिए, अन्य कोई चर्चा नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, इशारे करते हैं, बातें करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को। हाँ, कोई बात ऐसी हो बहुत मज़ा आ गया और दाद देने के लिए एक दूसरों से थोड़ा आदान प्रदान कर लिया भावनाओं का, ये बात अलग है, ऐसी बातें मदद करती हैं। लेकिन त्यक्तान्यवाद और हरे, प्रभु की बात के सिवाय अन्य वाद विवाद का त्याग करना चाहिए। लीला श्रोत्रम अभिप्सितेति निपुणो, और आपकी अभिप्सा रहनी चाहिए। अभिप्सा किस बात के लिए? अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, क्या सुनने को मिलेगा, ये हाँ अभिप्सा। अभिप्सा बहुत प्यारा शब्द है। तो जैसे जीवन की अभिप्सा होती है ना, तो मुझे जीना है, ठीक उसी तरह से परमात्मा की अभिप्सा कि मुझे पाना है, मैं पाना चाहता हूँ। तो लीला श्रोत्रम अभिप्सितेति निपुणो, अत्यंत निपुण हो भगवान की लीला सुनने में, निपुण हो, कुशल हो। लीला श्रोत्रम अभिप्सितेति निपुणो। नम्रोत कृत्पांजलि, विनम्र होकर बैठा हो, कृत्पांजलि अंजलिबद्ध मतलब हाथ जुड़े हुए। नम्रोत कृत्पांजलि, शिष्यो विश्वसितोन चिंतन पर, शिष्य भाव से बैठना चाहिए। जब आप किसी संत के सामने बैठो तब तर्क नहीं आना चाहिए, बुद्धि गड़बड़ खड़ी न कर दे, इस बात के लिए जागृति रहनी चाहिए। तो शिष्य भाव होना चाहिए, तभी आप पा सकेंगे। बाकी कोई मतलब नहीं, टाइम पास होगा, थोड़ा संगीत सुन लेंगे, थोड़े अच्छे अच्छे शब्द सुन लेंगे, अच्छी तरह से टाइम पास होगा, इसके सिवाय कोई फायदा नहीं होगा। तो शिष्यो विश्वसितोनु चिंतन पर, और बाद में जो सुन रहे हैं उस पर चिंतन चलना चाहिए। यहाँ से घर गए, ये मत समझना कि 3 घंटे बैठे तो काम पूरा हो गया, नहीं। यहाँ जो श्रवण किया उस श्रवण पर चिंतन घर जाने के बाद। और याद रखना, यहाँ चिंतन शुरू मत कर देना, गड़बड़ मत करना। यहाँ आप चिंतन में चले जाएंगे तो फिर और बातें जो आ रही है उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और एक एक शब्द ऐसा है कि आपको घंटों तक चिंतन कम पड़ जाए। तो चिंतन जरूर करना है सार तत्व का, लेकिन वो बाद की साधना है, दूसरा स्टेप है। यहाँ तो आपको सुनना है, समग्रता से इसमें डूबना है। तो शिष्यो विश्वसितो, विश्वसनीय होना चाहिए, श्रोता विश्वासु होना चाहिए। विश्वासु मतलब कि वक्ता एक आशा लेकर आता है कि मैं जाऊंगा, सत्संग करूंगा, सुनाऊंगा, परंतु आप लोग है ही नहीं, आप लोग आए नहीं। अगर विश्वासघात कर दिया तो वक्ता क्या करेगा? तो ये भी समझना है कि विश्वसनीय होना चाहिए। तो एक तो समय पर आना, इस विश्वास को निभाना है, और दूसरा विश्वास कि हमारे साधु संत महात्मा
एक विश्वास करके बोलते हैं कि मैं लोगों को जगा रहा हूं तो लोग जागेंगे, सहयोग करेंगे। तो इसमें आपको जागना भी है। कुछ बातें ऐसी मिल जाती है यहाँ से जो बदल सकती है आपके पूरे विचारों को, आपके पूरे जीवन को, जीने के ढंग को, जीवन के ढांचे को, पुराने ढांचे को ध्वंस करके नया मंदिर का निर्माण हो सकता है। ऐसी बातें यहाँ से प्रवाहित होती है, आपको मिल रही है। और विश्वास के साथ हम देते हैं कि कुछ रूपांतरित आप हो जाओ, तो आपको भी इस विश्वास को निभाना है माताओं। खैर, शिष्यो विश्वसितोनुचिंतन पर प्रश्नानुरक्तो शुचि। प्रश्नोत्तरी करने में अनुरक्ति, आध्यात्मिक प्रश्न उठते हैं। हालांकि यहाँ तो आपको बीच में बोलने का मौका नहीं मिलता है। और भागवत, रामायण, उन सारे ग्रंथों का ढांचा ही ऐसा है कि मैक्सिमम किस प्रकार के प्रश्न मनुष्य को उठ सकते हैं, वे सारे प्रश्नों को हमारी ओर से कोई न कोई पात्र रख देता है। कभी कोई प्रश्न नारद पूछते हैं, कभी कोई प्रश्न युधिष्ठिर पूछते हैं, तो कहीं न कहीं से ऐसे प्रश्नोत्तरी पात्रों के बीच में है कि उनके प्रश्नों में हमारे प्रश्न करीब करीब आ जाते हैं, समान मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। तो शिष्यो विश्वसितोनुचिंतन पर प्रश्नानुरक्तो शुचि। जो शास्त्र में प्रश्नोत्तरी है गुरु शिष्य की या ज्ञानी पुरुषों की या साधक और सिद्ध की, तो उन प्रश्नोत्तरी में पूरा पूरा रस लेकर आपको डूबना है और अपना समाधान पा लेना है। नित्यम कृष्ण जनप्रियो। और अंत में कहते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए कि भगवान के भक्त उसको नित्य प्रिय लगे, उसकी एक ही खोज हो। मेरी तो यही खोज रही है, बचपन से यही खोज रही है। मैं देखती हूँ आंखों में लोगों की आंखों में देखती हूँ, किसको दूं, किससे सत्संग करूं, किससे बात करूं, कुछ मुझे मिले, कुछ उसको मिले। और लाखों में एकाध मिलता है ऐसा श्रोता, ऐसा व्यक्ति, लेकिन जब कोई मिल जाता है तो इसका आनंद और ही होता है माता, इसका आनंद और ही होता है। मैं खोजती हूँ लोगों की आंखों में कि कहाँ प्यास है, कहाँ संभावना है, कहाँ क्षमता है, कहाँ प्रेम है, कहाँ निर्दोषता है, कहाँ समग्रता है। ये सारे गुण हैं, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सरलता कहाँ है, निर्मलता कहाँ है, विमलता कहाँ है, कोमलता कहाँ है, सहृदयता कहाँ है, स्नेह कहाँ है, प्रेम कहाँ है। नहीं मिलती चीजें, बहुत कम लोगों में मिलती है। ऐसे आवरण चढ़ाकर इंसान बैठा है कि कितना भी फायरिंग करो कोई फर्क पड़ता नहीं, कितना भी फायरिंग करो। हाँ, तो गोलियों से असर नहीं होती है तो प्रेम की असर तो कैसे होगी? फायरिंग की असर नहीं होती तो प्यार से तो असर होना नामुमकिन सा लगता है। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगी कि मशीन की ताकत से प्रेम की ताकत ज्यादा है। हो सकता है कि आवरण हट जाए, प्यार चमत्कार कर देता है दुनिया में। तो यहाँ नित्यम कृष्ण जनप्रिय। श्रोता कैसा होना चाहिए? कृष्ण जन का अर्थ ये मत समझना कि केवल इसे मानने वाला, जो आपने एक धारणा बना ली मूर्ति की, या आपने जो मंदिर की धारणा बना ली, या बांसुरी पकड़ा दी हाथ में और मोर मुकुट बना दिए, बस कृष्ण के भक्त। कृष्ण जन का अर्थ ये है कि सच्चिदानंद जिसको प्रिय है, जो सत्य का पुजारी है, जो मस्ती में आनंद में जीने वाला है और होश के साथ, ज्ञान के साथ, क्योंकि सच्चिदानंद रूप आए। कृष्ण का स्वरूप तो है सच्चिदानंद। तो भाइयों माताओं, कृष्ण जन जिसको नित्य प्रिय लगते हो, ये है अच्छा श्रोता। तो आप भीतर देखना कि आपकी ये खोज है या आपकी खोज है। आप फ्रेंड को ढूंढते हैं कि भक्त को ढूंढते हैं? बेनपणी જોઈએ છીએ કે સત્સંગી જોઈએ છીએ? पहला विचार करजो, आपकी खोज क्या होनी चाहिए। आज से संकल्प कीजिए कि फ्रेंड भी चाहिए, परंतु सत्संगी फ्रेंड चाहिए।
समझ में आया? फ्रेंड चाहिए, चाहिए, जरूरत है, ये भी जरूरत है, चाहिए। परंतु सत्संगी अगर सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहा है, होश के मार्ग पर नहीं चल रहा है, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल रहा है, उसमें आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है और अहंकार और दंभ ही भरा है, तो वंदन है, ऐसा मित्र नहीं चाहिए। बस ये संकल्प करो, आप जितने बैठे हो ये संकल्प करो और इसके लिए आंखें खुली रखना हमेशा। ये आंखों की बात नहीं, इसके साथ अंतर की आंख, हमेशा खोज होनी चाहिए, आपकी आंखें खुली रखना। जहाँ संभावना दिखाई दे हाथ बढ़ा लेना, संभावना दिखाई दे वहाँ। खैर माताओं भाइयों, नित्यम कृष्ण जनप्रिय, भगवान के भक्त नित्य नित्य, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी दिन जिस दिन आपको सत्संगी से न मिले। नित्यम, एवरी डे, एवरी मोमेंट, नित्यम कृष्ण जनप्रियो निगदितम श्रोता सवै वक्तृभिः, ये ऐसा श्रोता होना चाहिए। मैंने बहुत बोला, 15 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलती गई। अब आपको खोज शुरू करनी है, भीतर देखना है। ये हम बैठ तो गए हैं, लेकिन हम ऐसे हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जो बताई ये हम में है, हम ऐसे श्रोता हैं। थोड़े बहुत जो है तो कमी कहाँ है और उन कमियों को कैसे पूरी करें, है आप हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कृष्ण के भक्त प्रिय नहीं होते तो आप यहाँ आते ही नहीं, सीधी बात है। तो कुछ है क्या कहते हैं, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो बस अगर ये हो गया तो फिर बात बन जाए आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्कंद का प्रारंभ होता है और यहाँ भागवत महात्म्य पूर्ण होता है। प्रथम श्लोक में मतलब प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। अंतिम चरण बोलकर बात पूरी करती हूँ, श्लोक लंबा है, एक श्लोक 1 घंटा ले लेगा। मजबूरी है मेरी भी मजबूरी है। किसे चाहे किसे छोड़े ये स्थिति है। एक बात को उठाती हो तो दूसरी छूट जाती है, दूसरों को उठाती हो तो तीसरी छूट जाती है। कभी कभी होता है जंपिंग हो रहा है, फिर भी कोशिश है मेरी कि जैसे पिरोते हैं धागे में मोतियों को, वैसे मोतियों को उठा उठा कर एक सूत्रता बनी रहे, ऐसा मेरा एक प्रयास है। पता नहीं सफल हो रही हूँ या नहीं, इसका प्रमाण आप लोग हैं, मैं नहीं हूँ। आप सोच लेना कहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हैं। मैं तो प्रयास कर रही हूँ। तो भाइयों माताओं, प्रथम श्लोक में वेदव्यास, बड़ी हस्ती है, जबरदस्त है वेदव्यास, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई धरती पर हुआ है, होगा नहीं। प्रारंभ में मंगलाचरण किया तब उसने कृष्ण के साकार स्वरूप को कहीं लिया ही नहीं। नाचने गाने बजाने वाला, चोरी करने वाला, मक्खन, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का प्रेमी, नथिंग, कुछ भी नहीं। और सच्चिदानंद रूपाय, टॉप की बात की, सीधी ऊपर की बात की। ये कृष्ण का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप, उसको मैं वंदन करता हूँ। और उस भागवत ग्रंथ जब शुरू किया तब प्रथम श्लोक दिया तो मैं ध्यान करता हूँ, तो उस ध्यान में ये नहीं कहा कि राम का ध्यान करता हूँ, कृष्ण का ध्यान करता हूँ। 24 अवतार की कथा लिख रहे हैं, देखो ये भी बड़े टेढ़े हैं, साधारण आदमी को तो टेढ़ा ही लगेगा। 24 अवतार की कथा कह रहे हैं, 24 अवतारों में से किसी एक को भी वंदन नहीं किया वेदव्यास ने, क्रांति है इसकी। और इतना ही कहा कि सत्यम परम धीमहि, मैं किसका ध्यान करता हूँ, सत्य का ध्यान करता हूँ, बस सत्यम परम धीमहि। तो मनुष्य को ऊपर उठाने की बात है, मंदिर से, मूर्ति से, कर्मकांड से ध्यान की ओर ले जाने की बात है। ध्यान से तो आरंभ किया है भागवत का कि मैं सत्य का ध्यान करता हूँ, और ध्यान करने जैसा और कोई तत्व दुनिया में है भी नहीं, बस सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ और अब आगे बढ़ता हूँ। तो बहुत प्यारी बात है, सत्य पर ध्यान करने वाला मनुष्य साधारण मनुष्य के कल्याण के लिए अवतारों की कथा कहे, स्टोरियों को उठाए और इसके द्वारा मनुष्य की मदद करके ऊपर उठाए। ये वेदव्यास ही कर सकते, पतंजलि ने नहीं किया ऐसा। पतंजलि बोले मैं तो योग सूत्र दूंगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बातें करूंगा। हाँ,
पतंजलि नहीं कर पाए ऐसा, बुद्ध नहीं कर पाए ऐसा, महावीर नहीं कर पाए, ये वेदव्यास ही कर सकते हैं कि घोषणा करते हैं कि मैं तो सत्य का ध्यान करने वाला हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इन बातों से। और फिर भी साधारण जन के आत्यंतिक उद्धार के लिए वेदव्यास कथाओं को उठाकर हम सबको कभी भजन, कभी नाचना, कभी गाना, कभी दृष्टांत, कभी रोना, कभी हंसना, इतनी सारी कथाओं का झमेला लगा दिया है। और फिर उन सब में से बाहर लाकर हमको कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। तो खैर माताओं भाइयों, हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम का अर्थ है वेद। आगम और निगम दो शब्द है। आगम का अर्थ है प्रबुद्ध पुरुषों की वाणी, जो मीरा ने गाया, जो बुद्ध ने कहा, जो यीशु ने कहा, मोहम्मद ने कहा, ये है आगम। और निगम का अर्थ है वेद। तो वेदों का सार भाग रूपी निगम यानी वेद रूपी कल्पतरु, और कल्पतरु का एक पका हुआ सुंदर मीठा फल। ये मीठा फल वो किसने खाया? सुखदेव जी ने खाया। वेद का सार पी लिया सुखदेव जी ने, और वेद का सार जिसने पी लिया है उसके ओठों में से जो निकलेगा तो वो सत्य ही निकलेगा। और उसके मुख में से सुखदेव ने जो सत्य को, वेद को पा लिया, पी लिया, और पीने के बाद जो उसकी वाणी के द्वारा वो सुंदर फल का रस बहा, और वह रस पृथ्वी पर कौन पिएगा? रसिका भुवि भावुका। भावुक हृदय के लोग, वेदव्यास ने कहा। भावुका, भावनाशील हृदय होना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं न चा भावाया कुतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। यहाँ स्पष्ट कृष्ण ने कहा कि भावना है वही बुद्धिशाली है, जिसके हृदय में भावना नहीं है वह बुद्धिमान नहीं है। देखो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि बुद्धि और भावना का ज्यादा संबंध नहीं है, डिपार्टमेंट ही अलग अलग है। परंतु कृष्ण ने कहा है कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें भावना कहाँ से होगी? मतलब इसे ही बुद्धि कहेंगे कि जो भावना को बढ़ाए। मनुष्य के बीच में जो बुद्धि अंतराल बनकर खड़ी हो जाए, ऑब्स्टेकल बनकर खड़ी हो जाए, वो बुद्धि नहीं है। वही बुद्धि है कि जो भावना को बढ़ाए। और कृष्ण कहते हैं कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें भावना नहीं होती है। और कोई बुद्धिमान बोले क्या क्या बोलते, रेशनल एक शब्द है, बोले रेशनल पर्सनालिटी। हाँ, रेशनलिज्म बहुत चला है, पता होगा आपने, क्लबें चलती है बड़ी बड़ी। हाँ, रेशनलिस्टों की क्लबें चलती हैं। और वे लोग कहते हैं बुद्धि की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ लाकर बिठाना चाहिए और कहना चाहिए कि तभी तू रेशनल है कि तुझ में, तेरे दिल में दिल हो, तुझ में भावना हो। कृष्ण ने कह दिया कि वही बुद्धिमान है जिसमें भावना है। बिना बुद्धि भावना हो सकती नहीं है। कितना भी बुद्धिमान हो परंतु भावना नहीं है तो वो बुद्धि नहीं है, कुछ और है, बुद्धि का भ्रम है। व्यापार बुद्धि हो सकती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो सकती है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल हो सकता है आदमी, परंतु भावनापूर्ण जो नहीं है तो ऐसी बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। और कहते कि न चा भावायात कुतः शांति। जिसके हृदय में भावना नहीं है उसको कभी शांति मिल सकती नहीं है। शांति और भावना का संबंध बताए। और अशांतस्य कुतः सुखम। और अशांत को कभी सुख मिलता नहीं है। भावना नहीं है वहाँ शांति नहीं है, और जो अशांत है उसको कभी सुख मिल सकता नहीं है। तो वेदव्यास जी दूसरे श्लोक में कहते हैं कि शुकदेव जी जो वेद कल्पतरु के पके हुए सुंदर मीठे फल को, जिसने रस को जिसने पिया है, और पीने के बाद अपने गुजराती में कहेवत अन्य एवं ओडकार, तो जो पीने के बाद जिसने जो पिया है वही निकलेगा ना। तो पीने के बाद जो उसके मुख में से जो कुछ गिर पड़ा, परीक्षित जैसे महापुरुषों के लिए जो प्रसाद निकला, वो कौन पिएगा? पृथ्वी पर रसिका
जो रसिक जन है पृथ्वी पर, कहा है रसिक के पास ही बात करनी चाहिए, नीरस आदमी के पास ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। तो रसिक कहा, भूवि यानी पृथ्वी, भावुक कहा, और भावुक व्यक्ति जो है वही इंसान इस कथा को सुन पाएगा, इसको समझ पाएगा, उसे डाइजेस्ट कर पाएगा। माताओं भाइयों, हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। 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 सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत्। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। आरंभ होता है प्रथम स्कंद का। नैमिषारण्य का परम पवित्र सुंदर माहौल है, दिव्य माहौल है। हजारों एयर कंडीशनर है, अर्थात पेड़, वृक्ष है, एक एक वृक्ष बड़ा एयर कंडीशनर है। और वृक्ष की छाया में खुले आसमान के नीचे कोई हॉल नहीं, कोई पंडाल नहीं, कोई बाहर का बनाव श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक माहौल में शौनकादि ऋषि मुनि विराजित है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, धर्म सत्र का वहां आरंभ हुआ है, सत्संग सत्र का वहां आरंभ हुआ है। सहस्र 1000 वर्ष का, सहस्र के 2 अर्थ होते हैं, एक तो 1000 और दूसरा असंख्य। असंख्य कभी पूरा न होने वाला। तो 1000 शब्द, 1000 अर्थ जो है मुझे मंजूर नहीं है। मैं इतना ही कहूंगी कि कभी पूरा न हो ऐसा धर्म सत्र का आरंभ हुआ, ऐसा आध्यात्मिक सत्र का आरंभ हुआ, ऐसा ज्ञान सत्र का आरंभ हुआ। कथा थी ही नहीं, समझ लेना, कथा थी ही नहीं। कथा तो लोग कहते, लोगों को समझाने के लिए कथा है, हाँ? सीधा साधा एक शब्द है लोगों के लिए, लेकिन ज्ञान सत्र था, वो धर्म सत्र था, वो आध्यात्मिक सत्र था। वहाँ एक नहीं, अनेक ज्ञानी पुरुष आकर बैठे थे, अनेक ज्ञानी पुरुष। और उन लोगों ने तय किया था कि हम लोगों में से किसी का शरीर छूटता रहे तो उठाकर ले जाना, जला देना, दफना देना, पानी में डाल देना, परंतु ये सत्र खत्म होना चाहिए नहीं। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। कभी पूरा ही ना हो ऐसा सत्र शुरू किया था। अथवा तो मैं कहूँ 1000 साल का, ऐसा भी अर्थ एक बार ले लो तो 1000 साल में कोई मरे नहीं होंगे। समझ में आई बात? 1000 वर्ष का सत्र था ऋषि मुनियों का, तो कोई बीमार नहीं हुआ होगा, बहुत लोगों का शरीर छूट गया होगा, तो किसी ने शोक नहीं मनाया है। वहां ज्ञान सत्र में कोई विक्षेप नहीं। मृत्यु इतनी छोटी बन गई इस सत्संग के पास कि जीवन को पाते हुए जो संत शरीर छोड़ रहा है, जीवन है यहाँ लाइफ है,
शरीर छोड़ रहा है, तो मृत्यु तो बहुत छोटी बन गई वहाँ, कोई महिमा ही नहीं है। और हकीकत में जिसने जीवन जी लिया है उसकी मृत्यु का कोई महत्व ही नहीं है। जिसने जीवन नहीं जिया है उसके लिए मृत्यु का भार होता है, अरे मर जाऊंगा। जिसने जीवन जी लिया है उसको मौत का डर कैसा। तो 1000 वर्ष का सत्र था, ऐसे कथाकार लोग अर्थ करते हैं। एक बार ऐसा अर्थ भी हम ले ले तो 1000 वर्ष में हजारों ऋषि मुनि थे, हजारों ऋषि मुनि। तो देह भी छूटा होगा, मृत्यु भी आई होगी, परंतु उन लोगों ने निर्णय किया था, संकल्प किया था कि कोई भी हम में से देह छोड़ दे, मृत्यु हो जाए तो पंच महाभूत की व्यवस्था कर देना उचित रूप से, परंतु सत्र बंद होना चाहिए नहीं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समास। 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 और ये ज्ञान सत्र चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। तात्पर्य ये आज तक चल रहा है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समास। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समास। है नैमिषारण्य में ज्ञान सत्र का आरंभ हुआ है। सुत पुराणी जी आसन पर विराजित है, हजारों ऋषि मुनि बस आनंद के लिए, उन लोगों को कोई जरूरत नहीं थी ज्ञान की, पहुंचे हुए पुरुष थे, परंतु आनंद के लिए। ये समझते हजारों ऋषि मुनि बैठे थे तो मूढ़ थे, मूर्ख थे, सुधार की कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। सारे ऋषि थे। ऋषि का अर्थ है दीर्घदृष्टा, समय के आर पार जो देख सकता है क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जिसको सब पता है, फिर भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बस आनंद आता है, जीवन है तो ऐसे वैसे बिताना, इससे तो बेहतर है कि वृक्षों की छाया में जाकर हम सब बैठे और सत्संग करते 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 हमारा जीवन बीतता रहे, शरीर शांत होने तक हमको ये सत्संग प्राप्त हो। इसलिए 1000 साल का सत्र स्वर्गाय लोकाय, पृथ्वी पर स्वर्ग आ गया था, वेदव्यास कहते। और स्वर्ग आ जाता है, स्वर्ग आ जाता है धरती पर। सही अर्थ में जब कोई सत्संग में डूब जाता है ना, स्वर्ग में क्या होता है, कल्पना, कोई बूढ़ा नहीं होता, सब जवान रहते हैं। मतलब समय छोटा पड़ जाता है वहाँ, समय छोटा पड़ जाता है, समय का पता नहीं रहता है, बस माहौल पूरा आनंदमय हो जाता है। स्वर्ग में हर प्रकार का सुख होता है, तो सत्संग में ही हर प्रकार का, सब प्रकार का सुख में तो कहते, क्योंकि आत्म सुख में सारे सुख समा जाते हैं। जैसे समंदर में सारी नदियाँ आ गई, मैं तो कहती हूँ कहीं गंगा, गोदावरी, त्रिवेणी, सिंधु, कावेरी, कोई नदी की जरूरत नहीं, समंदर का आचमन कर लो, सारी नदियाँ जैसे समंदर में आ गई, वैसे अध्यात्म में सारा सुख आ गया, सारा सुख अध्यात्म में आ गया। सत्संग में आकर बैठ जाओ, सबसे बढ़िया सुख सत्संग का है। तो स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग धरती पर आ गया। ગુજરાતીમાં સરસ કોઈ શેર કયો છે, તમે સાચું કહી દો સ્વર્ગ તો સાથે નથી લાવ્યા, તમે સાચું કહી દો, તમે સાચું કહી દો કે સ્વર્ગ તો સાથે નથી લાવ્યા। મને લાગી રહ્યું છે આજ ધરતી પર ગગન જેવું, મને લાગી રહ્યું છે આજ ધરતી પર ગગન જેવું। સત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય सहस्र समास। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समास। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, 1000 वर्ष का जो सत्र था, इसने धरती पर स्वर्ग खड़ा कर दिया था। दूसरी व्याख्या ऐसी भी हो सकती है, इस पृथ्वी पर अगर स्वर्ग को उतारना है तो 2-5 दिन की कथा से नहीं चलेगा, हजारों साल तक ऐसा सत्संग जारी रहना
तक चाहिए, हजारों हजारों साल तक। नहीं चलेगा 2-5 दिन से, कुछ नहीं। पूरी साल बेहोशी में बिता दी और सुहाग कथा करे तो चलो 7 दिन में बैठ जाए कथा में जाकर, क्या होगा? 365 दिन में से 5 दिन कथा में आए और 360 दिन बहुत सारी गड़बड़ कर ली हमने। कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी पर अगर स्वर्ग को उतारना है तो एक ही मार्ग है कि हजारों साल तक ये सत्संग जारी रहना चाहिए। कहीं न कहीं कोई आत्मा पृथ्वी पर उतरनी चाहिए शास्ता बनकर। शास्त्र के सत्यों को प्रकट करने वाले को कहते हैं शास्ता, कथाकार नहीं। शास्ता बनकर कोई आ जाए और श्रोता बनकर कोई बैठ जाए। हजारों साल तक जब ये प्रक्रिया कंटिन्यूस रहेगी तभी पृथ्वी पर परिवर्तन आ सकता है। माताओं भाइयों, हम आगे बढ़ते हैं। भगवान नारायण को वंदन करते हैं, फिर वासुदेव को वंदन करते हैं। सारे श्लोक बोलने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि एक धारणा बना दी है ना परंपरा ने एक धारणा बना दी कि चौथे दिन कृष्ण का जन्म। तो लोग कथा नहीं सुन रहे, लोग ये पूछते कृष्ण जन्म क्या रहे छे, એટલે घर ચોળું પહેરીને આવવાની ખબર પડે। अरे मारी माँ, समझो तो सही, कृष्ण जन्म के लिए वेट क्यों कर रहे हैं? जब भी चाहो कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाता है, जब चाहो परमात्मा को हम मिल सकते हैं, जब चाहे ईश्वर प्रकट हो सकता है। अगर आप में क्षमता है तो कोई कथाकार जन्म कराएगा तब थोड़ा कृष्ण आएगा। इतनी गरजवान नहीं है भगवान, इतनी गरज नहीं है कथाकारों की कि कथाकार जब उसका जन्म कराए तब आए। हाँ, वो मिडवाइफ थोड़े है कथाकार, समझना माताओं भाइयों। कहने का तात्पर्य इतना है कि परमात्मा तो जब भी चाहे आंख बंद करो मिल लिया, बस भीतर प्रकट हो गए। तो ये परंपरा की व्यक्ति ही मैं नहीं हूँ। चौथे दिन हुआ या 5वें दिन और एक बार नहीं भी हुआ, क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण तो प्रकट हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो वेदव्यास की कथा आती है, मतलब रचयिता की। बाद में वक्ता की बात आती है। वक्ता है भगवान शुकदेव, महाराज शुकदेव जी। बाद में श्रोता की कथा आती है। श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित। तो 1 by 1 लिंक में सब चल रहा है। भगवान वेदव्यास के बारे में स्वयं वेदव्यास ने ही कहा कि शम्याप्रास नाम के आश्रम में उदास होकर वेदव्यास जी बैठे थे। आंखों में आंसू है, हृदय दग्ध है, दुनिया को देख रहे कि मनुष्य कहाँ जा रहा है। आदमी तो है बेसुमार, लेकिन आदमियत कहाँ है? आदमी तो है बेसुमार, लेकिन आदमियत कहाँ है? मैंने लिखा है कहीं मेरी एक गज़ल में कि अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी, अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी। आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी। चांद सूरज को भी छूने से जो घबराता नहीं, चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, सूर्य पर भी एक दिन पहुंच जाएगा। आज जल जाता है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ऐसी इजाद भी होगी कि जहाँ सूरज नहीं जला पाएगा वैज्ञानिक वहाँ पहुँच जाएंगे। चांद सूरज को भी छूने से जो घबराता नहीं, चांद सूरज को भी छूने से जो घबराता नहीं। इतनी बस्ती में अकेला क्यों सिसकता आदमी, इतनी बस्ती में अकेला क्यों सिसकता आदमी। अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी। और ख्वाहिशें, तमन्नाएं, इच्छाएं, मोहिनी जज्बात ने, लागणियों, फीलिंग्स, मोहिनी जज्बात ने छोड़ा नहीं उसको कभी, मोहिनी जज्बात ने छोड़ा नहीं उसको कभी। खुदकुशी 100 बार करने पर भी जिंदा आदमी, खुदकुशी 100 बार करने पर भी जिंदा आदमी। अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी। जीने मरने से कभी तो वाज आना चाहिए, जीने मरने से कभी तो वाज आना चाहिए। एक ही रफ्तार में क्यों चल रहा है आदमी, कोई फर्क नहीं है।
10 साल पहले जिस लोगों को हम देखते थे ऐसे ही वैसे है आज। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई होश नहीं, कोई बोध नहीं, कोई स्पिरिचुअल तमन्ना नहीं उठती उसके भीतर। जीने मरने से कभी तो आवाज आना चाहिए, वही गति, उसकी गति में कोई फर्क नहीं है, उसको उड़ने का मन ही नहीं होता है, योग्य दिशा में गति करने की इच्छा भी नहीं होती है, दिशा गलत है उसका बोध भी नहीं होता है। तो जीने मरने से कभी तो आवाज आना चाहिए। एक ही रफ्तार में क्यों चल रहा है आदमी, वेदना है ये कवि की। एक ही रफ्तार में क्यों चल रहा है आदमी, अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी। ये वेदव्यास सोच रहे हैं बैठकर, शब्द मेरे हैं, विचार वेदव्यास के। शम्याप्रास आश्रम, क्या होगा मनुष्यता का, कुछ करना चाहिए। चिंता और चिंतन में फर्क क्या है? चिंता और चिंतन में फर्क क्या है? अपने लिए जो करता है मनुष्य, अपने मतलब के लिए जो होती है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, ये चिंता है। और विश्व के कल्याण के लिए जो होता है ये चिंतन है। तो चिंतित तो वेदव्यास भी है, लेकिन चिंता कर रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, अपमान हो जाएगा वेदव्यास का। आंसू तो है आंख में, हृदय तो जला हुआ है, दग्ध है, उदास बैठे हैं, चिंता में है बेशक, फिर भी मैं कहूंगी वो चिंता नहीं थी, उसका चिंतन था मनुष्यता के कल्याण के लिए कि क्या करें। नारायण नारायण, नारद जी आए हैं। महापुरुषों को भी इंस्पिरेशन की कभी कभी जरूरत होती है। वेदव्यास जैसे रोते हैं, उदास हो जाते हैं, प्रेरणा की जरूरत ऐसे महापुरुषों को भी होती है। तो हम तो साधारण इंसान हैं, कहीं न कहीं से तो प्रेरणा लेनी पड़ती है। अहंकार में नहीं जीना है कि मैं क्यों किसी से पूछूं, ना ना। नारद जी पधारे, उदासीनता का कारण पूछा। वेदव्यास ने कहा, मनुष्य को जो मैं देख रहा हूँ, समाज को देख रहा हूँ, तो सामाजिक रूप से मनुष्य गिर गया है, आध्यात्मिक रूप से गिर गया है, धार्मिक रूप से गिर गया है, हार्दिक रूप से गिर गया है। जितने भी पहलू है समाज के, सारे पहलू कलंकित है। और उसमें से मनुष्य को बाहर लाने के लिए अथवा तो नए मनुष्य का निर्माण करने के लिए मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूं। तब नारद जी ने कहा कि भले आपने 17 पुराण लिखे, परंतु भक्तिभाव पूर्ण एक पुराण और लिखिए जिसमें भक्ति हो, जिसमें प्रेम हो। क्योंकि प्रेम एकमात्र सरल माध्यम है इंसान को इंसान के करीब ले जाने का। ज्ञान का कभी कभी भार होता है, ज्ञान हैवी हो जाता है। हर इंसान का प्रवेश आसानी से ज्ञान में नहीं हो सकता है, परंतु पहले प्रेम पूर्ण व्यवहार उसके साथ करे तो हो सकता है आप मुझे प्रेम करने लगे ना, तो प्रेम के द्वारा फिर ज्ञान में आपका प्रवेश आसानी से हो जाए। तो संतों ने यही किया, पहले मनुष्य को अपना बनाया, सबको स्नेह दिया, सब पर करुणा की। बुद्ध ने भी यही किया, सब पर करुणा, पूरे विश्व पर करुणा। और बुद्ध प्रेम का प्रेम का परिशुद्ध स्वरूप है, एक भक्ति। और इससे भी आगे जब प्रेम पहुंचता है तब ये है करुणा। तो बुद्ध ने इतना प्रेम किया लोगों को, इतना प्रेम किया, सबको अपना बनाया कि संग 10,000 महात्माएं उसके संग में, 10,000। और फिर वो करुणा का आधार लेकर उन लोगों का ध्यान में और ज्ञान में प्रवेश हो, ऐसा प्रयत्न किया। तो यहाँ नारद जी बताते हैं, समझना भाइयों माताओं, विश्व के सारे प्रश्न प्रेम के अभाव में से पैदा होते हैं। ज्यादातर प्रश्न गरीबी क्यों है, आप तर्क करेंगे, शायद कर सकते हैं तर्क कि गरीबी है तो गरीबी के प्रेम से क्या संबंध है। अरे मैं कहती हूँ, अमीरों का प्रेम अगर गरीबों के प्रति बरस पड़े तो गरीबी रहेगी नहीं। कहाँ खड़ी रहेगी गरीबी बेचारी, गरीबी बेचारी होकर भाग जाएगी। तो पॉवर्टी है ही नहीं कहीं, मानस पुअर हो गया है आदमी का। मैं क्यों दूसरों के लिए खर्चा करूं, मेरे लिए है। तो समझना, विश्व के सारे प्रश्न, फिर युद्ध हो तो भी ठीक है, और 4 दीवारी में युद्ध हो रहा हो
तो भी ठीक है, परंतु सारे प्रश्न प्रेम के अभाव में से पैदा हुए हैं। और यह नारद ने कहा कि प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण ऐसा एक ग्रंथ लिखिए, तो इससे आपको भी शांति मिलेगी, लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, लोगों में भक्ति जागृत होगी और मनुष्य रूपांतरित होगा। ये प्रेम है ना, संजीवनी बूटी है। ठीक है, नारद ने प्रेरणा दी, नारद जी निकल गए और वेदव्यास ने हाथ में कलम उठाई। भगवान कृष्ण की कथा केंद्र में है, दशम स्कंद जो हृदय है, कृष्ण से ज्यादा सुंदर प्रेम पूर्णता और किसी में नहीं है। बुद्ध में प्रेम है, बहुत है, करुणामूर्ति बुद्ध, करुणामूर्ति कृष्ण नहीं कहा गया, करुणामूर्ति बुद्ध कहा गया। हाँ प्रेम है, परंतु उसका प्रेम थोड़ा धीर गंभीर है, वो नाच नहीं सकता। बुद्ध नाचने लगेगा तो बेहुदा लगेगा, हाँ? लेकिन कृष्ण नाच भी सकता है, गा भी लेता है, बांसुर भी बजा लेता है, लड़ भी लेता है, मारना पड़े मार भी सकता है। ये कृष्ण का व्यक्तित्व है। तो कृष्ण सुंदर, अति सुंदर प्रेम पूर्ण एक पात्र को केंद्र में रखकर वेदव्यास ने अन्य अवतारों को इर्द गिर्द रखकर, जैसे सितारों के बीच में चांद सुंदर लगता है, ऐसे अन्य अवतारों के बीच में कृष्ण को रख दिया और प्रेम भक्ति से पूर्ण ऐसे ग्रंथ की रचना की। आज तक जिसका असर दिखाई दे रहा है और भविष्य में भी दिखाई देगा। आगे बढ़ रहे हैं माताओं भाइयों। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कल्याण हरे। द्वापर युग के दूसरे चरण में पराशर नाम के एक महान ऋषि मत्स्यगंधा से उसका प्रेम हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में। देवी भागवत में विस्तार से ये सारी कथा आती है, भागवत में भी है, लेकिन मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगी, समय नहीं है। परंतु एक प्रेम पूर्ण मुग्धा और दूसरा ज्ञान पूर्ण ऋषि, ज्ञान और प्रेम का जब समन्वय होता है तब उसका फल कैसा होता है, बिल्कुल वेदव्यास जैसा। प्रेम और ज्ञान दोनों का समन्वय होता है तब परिणाम होता है वेदव्यास जैसे महापुरुष का धरती पर उतरना। तो मत्स्यगंधा से पराशर का प्रेम हो जाता है और इसके द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है। ये है भगवान वेदव्यास। तो ये हुई वेदव्यास की कथा। अब आगे बढ़ते हैं शुकदेव जी की कथा। शिवरंजनी वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे, भागवत तैयार हुआ। लेकिन फिर सोचते हैं कि ये सब मैंने लिखा, पुरुषार्थ तो किया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा।